आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर का प्रोग्राम मंजूर। 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी। 24 में से 19 डायरेक्टर्स का पाकिस्तान के हक में वोट। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग लाने लगीं। आलमी बैंक तकरीबन 15 अरब डॉलर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के ज़रिए देगा। बाकी रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। सबको बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होना होगा। अवाम और फौज में ख़ास रिश्ता है। रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के ज़रिए चलाया जाता है। मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से बातचीत। कहा, इंसान ख़ता का पुतला है, सब गलतियाँ करते हैं। गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना बड़ी गलती है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। 14 IPPs के साथ नज़रसानी मुआहिदों की मंजूरी। बातचीत के बाद मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए कमी की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। IPP से गुज़श्ता सालों की इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती होगी। नज़रसानी शुदा मुआहिदों से सार्फिन को 1 खरब 40 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहिदों से बिजली की कीमत कम होगी, कौमी खजाने की बचत होगी, गर्दशी कर्जा खत्म होगा। हम मानेंगे। यानी आप NRO देना चाहते हैं? नहीं, वो मांग रहे हैं। भाई मेरे में हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, अदालत का भी ऑर्डर आ जाए तो उस मासूम आदमी को खुदा का वास्ता है घर ना भेजना, वरना उसकी जान लेने के लिए उसके घर में लोग बैठे। हुकूमत ने बानी PTI की बनी गाला नज़रबंदी का तरीका बता दिया। बैरिस्टर अकील मालिक ने कहा, तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी खदशात पर दरख्वास्त दे, हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी, अदालती हुक्म पर अमल करेगी। प्रोग्राम फैसला आपका में फैसल वाफ्ता ने कहा, अदालत हुक्म भी दे तो बानी PTI को बनी गाला नज़रबंद ना करें, वहाँ उनकी ज़िंदगी को खतरा है। तहरीक इंसाफ ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए कैद अफराद की रिहाई का मुतालबा किया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का दावा। कहा, मुल्क का आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, अदालती तरीक़ेकार है वो अपनाएं, अदालतों में जाएं। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। अपोजिशन का सेनेट में रवैया अफसोसनाक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने दो टोक अल्फाज में कहा, कोई डील नहीं। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का कामयाब होना ज़रूरी है। बानी जेल से बाहर आएंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। जो भी फैसला है 17 जनवरी को वो आ जाना चाहिए। अगर आपके ख्याल में मईशत की दुरुस्तगी ये है कि आप मईशत को दिवालिया करके, बैंकरप्ट करके और IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा कर जाएं जो मुल्क की माली खुद मुख्तारी दाव पे लगा दे, तो फिर ये मईशत की दुरुस्तगी आप ही को मुबारक है। सेनेट इजलास में हंगामा, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, नारे लगाए। वफाकी वजीर ने कहा, बानी PTI कहते थे रसीदें दिखाओ, अपनी रसीदें जाली निकली। किसने 190 मिलियन पाउंड खजाने में नहीं आने दिए? अलकादिर यूनिवर्सिटी के पीछे न छुपें, रसीदें दिखा दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। डाका डालने पर सज़ा मिलेगी, छोड़ा नहीं जाएगा। PTI अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, अलकादिर ट्रस्ट केस में 1 पैसा बानी PTI के अकाउंट में नहीं आया। 190 मिलियन पाउंड का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे आए जो बाद में हुकूमत को मुंतकिल हुए, तो शाखाना हो या साइबर कुछ भी साबित नहीं कर सके। 1 साल में ना सियासी इस्तेहकाम आया ना मईशत बेहतर हुई। मास्टर माइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। वजारत दिफा के वकील के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से मुताल्लिक केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आर्मी एक्ट का दायरा जितना वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। सवाल ये है, एक्ट के इतलाक़ को कितना फैलाया जा सकता है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। जस्टिस मुस्तरद हलाली ने कहा, किसी फौजी का चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा हो तो क्या ये भी डिसिप्लिन ख़राब करना होगा?
आईनी बेंच केस की समाअत आज दोबारा करेगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह रहा। इख्तलाफ सिर्फ अफगानिस्तान में फितना ख़वारिज की मौजूदगी और वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर है। इस मसले के दूर होने तक इख्तलाफ रहेगा। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में फितना ख़वारिज की अमलदारी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुरम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद मोर्चे गिराए जा रहे हैं। उम्मीद है स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन बरकरार रखेंगे। सूबों को वफाक के साथ मिलकर चैलेंजेस को हल करना होगा। अफवाज पाकिस्तान फितना ख़वारिज के खिलाफ नबुर्द आज़मा है। पाक फ़ौज की कुर्बानियों की पूरी कौम मुतरफ़ है। कुरम के लिए इमदादी सामान का दूसरा काफ़िला रवानगी के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध हुकूमत ने मईशत की मजबूती के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में कामयाब मौशी फार्मूला दिया। ज़राअत समेत तमाम मनसूबों से मौशी इनकलाब ला सकते हैं। सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी ला रहे हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती मनसूबों का जायज़ा। सिंध हुकूमत को मोटरवे मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और ख़त लिख दिया। कहा, सिंध को मोटरवे मनसूबों में नज़रअंदाज क्यों किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी। 78 अरब के मनसूबे तजवीज़ हुए, सिर्फ 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मोटरवेज पर धुंध का राज। हद कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद, M4 पर भी गोजरा से मुल्तान तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद, लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर भी दाखिला बंद। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। खुसूसी सनती जोन्स के लिए बिजली के यकसा टैरिफ की मंजूरी। बिजली फराहमी का नया निज़ाम भी मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। सनती जोन्स को खुद कनेक्शन देने बिल इकट्ठा करने की इजाज़त दे दी गई। बिजली तकसीमकार कंपनियों के अफसरान की मुदाखलत को ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, किसान रुल गया का बयानिया पिट गया। पंजाब का किसान खुशहाल है। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। कैश लिमिट भी 30% बढ़ेगी। आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। पंजाब में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ भी मुकर्रर। होनहार स्कॉलरशिप्स के तहत लैपटॉप की तादाद 40,000 से बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, मेरिट पर आने वाले हर तालिब इल्म को लैपटॉप मिलेगा। बांग्लादेशी अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का दौरा पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते में सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा फौजी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने का जायजा। बांग्लादेशी वफ्द की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से भी मुलाकात। शिराकतदारी को किसी भी बैरूनी रुकावट से महफूज रखने के आज़म का इरादा। सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोटेक्शन ऑर्डर के बावजूद सेनेट से ना लाया जा सका। PTI सेनेटर्स का ईवान बाला में एहतजाज। ईवान में एजाज चौधरी की तस्वीर रखती। मामला इस्तेहकाक कमेटी में ले जाने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI काबिल भरोसा शख्स नहीं। मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। हमारे ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने में कोई सदाकत नहीं। PTI वाले जो समझना चाहते हैं वो समझें। प्रोग्राम हम देखेंगे में मज़ीद कहा, जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2014 के धरने से बनाया जाए। PIA के पेरिस परवाज़ों के आगाज़ पर इश्तिहार की सेनेट में गूंज। शहरी रहमान ने कहा, कौमी एयरलाइन के इश्तिहार पर सिक्योरिटी सवालात उठाए गए। जहाज़ को आईफिल टावर की जानिब जाते दिखाया गया। किसने मंजूरी दी? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, वज़ीर आज़म ने इश्तिहार पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। आईफिल टावर के साथ तैयारे का गलत तासुर गया।
IT कंपनियों की खदमात लेने वाले कारोबारी अफराद को 24 घंटे में वीज़ा जारी किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। IT बरामदात को $25 बिलियन तक पहुँचाने के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। कहा IT शोबे की मार्केटिंग के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जाए। यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। बहुत जल्द लंदन के लिए भी परवाज़ें बहाल होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों में बिला सूद कर्ज के चेक तकसीम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस कर दिए, 10 से 50 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। कर्जों की वापसी के लिए 8 साल पर मुश्तमिल आसान शेड्यूल रखा गया। पहले 20 माह के दौरान कोई वसूली नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की अटक में सोने के ज़खायर की तस्दीक बैनुल-अक़वामी सतह पर नीलामी करवाने का फैसला। वज़ीर मादनियात ने कहा, ज़खायर की तस्दीक में 1 साल लगा। सेनेटर फैसल वावजा ने कहा, तारीख बदल सकती है, फैसला नहीं बदल सकता। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में सजा होनी ही होनी है। 20 जनवरी के बाद PTI लेट कर मुज़ाकरात करेगी, हुकूमत अकड़ेगी। ट्रंप कार्ड PTI की जेब से निकलकर शहबाज शरीफ के जेब में गिर गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताखीर की कुछ वजूहात हैं। कोशिश है मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाए। कराची की यूनिवर्सिटी रोड से आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ का एहसास है। ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा नहीं होगी। पंजाब की काबीना में फैसला। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा, कंपनियों को मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 तक रखने का कहा जाएगा। 2 से 3 दिन में 28 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुंच जाएंगी। खबरदार, जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाया तो 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी की जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून में तरमीम की मंजूरी। जंगली जानवरों से मुतालिक जराइम के लिए अलग अदालतें कायम करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, खुसूसी हेल्पलाइन 1107 भी कायम की गई।